हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 3 बार पावनोंकार का उद्घोष करते हुए, मंगलाचरण करते हुए हम कभी भी कोई भी कार्य विशेष प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ कर्म, चाहे वह यज्ञ हो, भोजन हो या इस प्रकार के और भी कार्य, आचमन आदि क्रियाओं को करते हुए करते हैं। यह पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रेर्मये श्रेयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम वाङ्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके अब ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हम सभी लोग मिलकर के उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देव अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से यदि हमें इन 8 मंत्रों को आता है तो प्रतिदिन हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। यदि नहीं भी करते हैं, क्योंकि दैनिक अग्निहोत्र में नहीं अपितु विशेष जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, चाहे 16 संस्कार में हो या अन्य जगह में, तो उस समय ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है, स्वस्ति वाचन है, शांतिकरण है, उन चीजों का विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना करने के बाद दीपक में रुई की बाती बना करके लगा करके थोड़ा सा गाय का घृत सिंचित कर दिया। हमने ये बाती वेदी के मध्य में भी लगा दी है, छोटी छोटी संविधाएं लगा दी हैं। उसके बाद 2 संविधाएं खड़ी लगा दी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे घृत हम लगा दे, 1 चम्मच 2 चम्मच। और उसके बाद हम अग्न्याधान करते हुए, संविधाधान करते हुए हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से वेदी में भी 2 खड़ी 2 आड़ी इस प्रकार से संविधाओं को जमा देते हैं और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए हम आज के इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। और दीप प्रज्वलन करने के बाद जो यह टिकिया हमारे पास रखी हुई है, उस टिकिया को कपूर में इस प्रकार से खड़ी रख करके उस दीपक के माध्यम से कपूर को प्रदीप्त करके ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर इसको कपूर को रख देते हैं और उसके बाद कोई भी एक छोटी संविधा लेकर के घृत से सिंचित करके और उसको उस लो के ऊपर हम ऐसे रख देते तो तुरंत ही अग्नि पकड़ लेता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र के दौरान छोटी छोटी संविधा लगाना, हवा देने की आवश्यकता पड़े, घृत की आहुति की आवश्यकता पड़े, जो आवश्यकता पड़े उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद संविधाओं का आधान करेंगे। ये हमारे पास 8-8 अंगुल की छोटी छोटी संविधाएं हैं। इसको पहले घृत से इस प्रकार से थोड़ा सिंचित कर देते हैं। घृत से सिंचित करने के बाद फिर दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ करके ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घृत की विशेष रूप से हम आहुतियां प्रदान करते हैं और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। उसके बाद जल सिंचन, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में वेदी के जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशा में ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और ईशान कोण पर दीपक और कलश दोनों को छोड़ देते हैं। और अब ये आचमन की क्रियाएं भी हमारी संपन्न, इसको भी हम साइड में रख सकते हैं। कपूर माचिस बाती का भी हमारा प्रयोग हो गया, उसको भी हम साइड में रख दें। अब हमें 2 चीजों की मुख्यतः आवश्यकता है, गाय का घृत और जड़ी बूटियां। अब हम आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान करेंगे, जैसे हर दिन हम करते हैं। पहले उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में और फिर वेदी के मध्य में 2-2 आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब हम विशेष जो आहुतियां होती है उसको हम प्रदान कर सकते हैं। और हम चिकित्सा के लिए विशेष रूप से यज्ञ करते हैं तो गायत्री मंत्र श्रेष्ठतम मंत्र के रूप में हमारे सामने है, गुरु मंत्र जिसको कहा गया। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए और जो रोग विशेष है उन रोग विशेष के लिए जो जड़ी बूटियां हमने तैयार की, उन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके, कूट पीस करके, थोड़ा घी आदि मिला करके जो हमने तैयार किया है उसको इस प्रकार से प्लेट में थोड़ा सा रख ले, गर्म घी रख लें। और उसके बाद अब गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए सीधी हम आहुतियां 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो भी जैसी रोग की अवस्था इसके आधार पे हम इसको आहुत कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए और विशेष आप और मंत्र भी ले सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ऐसे विश्वानि देव मंत्र से, ऐसे ही गायत्री मंत्र से भी केवल आप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे कोई भी एक मंत्र था, चाहे गायत्री मंत्र हो, विश्वानि देव मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र, कोई एक मंत्र का हम उच्चारण करते हो और कुछ नहीं आता तो खाली ओम का उच्चारण, इसको बीज मंत्र कहते हैं। 24 अक्षर से ऊपर के अक्षरों को माला मंत्र कहते हैं, दूसरे को मंत्र कहते हैं, और 12 अक्षर से जो नीचे होते हैं उसको बीज मंत्र कहते हैं। तो ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र ओम, भू, हुआ, स्वः, मह, जन, तप, ये सारे एक एक मंत्र है और इससे भी यज्ञ करने का विधान है। इससे भी यज्ञ करने से उसका एक अलग अपना अपना लाभ है। तो इस प्रकार से कोई भी एक मंत्र का चयन करते हुए हम चिकित्सा के लिए 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो भी आवश्यकता, अनुकूलता, परिस्थिति, इन सब चीजों को देखते हुए हम चयन कर सकते हैं और कर सकते हैं और विशेष लाभ हम उठा सकते हैं। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति दे देते हैं और उसके बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार से प्रार्थना, उपासना जो भी आप यज्ञ के बाद
स्वाध्याय, सत्संग, भजन आदि को सम्मिलित कर सकते हैं और विशेष लाभ। लेकिन नहीं तो कम से कम हमें शुरुआत में मंगलाचरण, आचमन, आचमन के बाद गायत्री मंत्र या जो भी उचित लगे उस मंत्र से 7, 21, 51, 108 जो भी आहुति आप प्रदान करें और उसके बाद उस वायुमंडल में बैठ करके एक बार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए फिर थोड़ी देर के लिए आप ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, प्राणायाम करें। जो रोग विशेष है उसके लिए उस आसन विशेष को उस स्थान पे बैठ के करें, प्राणायाम को करें। तो कैसा भी रोग हो, कैसी भी व्याधि हो, कैसा भी शरीर या मन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उससे आप बहुत सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक आप निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। यह ताकत, यह शक्ति इस यज्ञ के अंदर है। इसलिए हम कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि यज्ञ चिकित्सा कैसे काम करती है, इसकी क्या वैज्ञानिकताएं हैं, किस प्रकार से इससे हमें लाभ मिल सकता है। और उसके कुछ उदाहरणों को लेकर के भी आपके पास, जैसे लंग फाइब्रोसिस से लेकर के, तालू के कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास किया कि यज्ञ करने से कैसे कैसे असाध्य रोग, जिसको कहा जाता है दुसाध्य रोग कहा जाता है, जहां पे डॉक्टर लोग या मॉडर्न साइंस हाथ खड़ा कर देता है, वो केस भी ठीक हो जाते हैं। और इसी चिकित्सा पद्धति को पिछले 25 से 30 सालों से जो अपनाए हुए हैं, जिन्होंने इस यज्ञ चिकित्सा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया हुआ है और आज हजारों हजारों लोगों को यज्ञ चिकित्सा देकर के हार्ट की बीमारी से निजात, किडनी की बीमारी से, किडनी फेलियर को तक ठीक करने वाले, इतना ही नहीं, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के कई सारे प्रकार के अलग अलग कैंसरों के केसों को ठीक करने वाले। और पिछले 25 सालों से मीरा रोड के ऊपर आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी, जो निरंतरता के साथ 25 सालों से यज्ञ चिकित्सा करते हुए आ रहे हैं और अपने हॉस्पिटल में एक भी खाने की दवाई किसी को नहीं देते। कोई भी व्यक्ति आए, यज्ञ चिकित्सा प्रधानतया वो देते हैं और उससे उन्होंने असाध्य, दुसाध्य कोटि के जो रोग होते हैं उसको भी उन्होंने इससे ठीक किया है। और केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों से भी उनके पास लोग यज्ञ चिकित्सा लेने के लिए आते हैं। और हिंदू लोग करते हैं यज्ञ आदि, लेकिन उन्होंने मुसलमान, सिख, ईसाई या जो भी अलग अलग हम कहें, सब लोगों को उन्होंने इस यज्ञ चिकित्सा के जोड़ करके और उनके साथ विशेष रूप से यज्ञ जोड़ा है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।